नमस्कार, स्वागत है खास कार्यक्रम बयानवीर में, जहां आपको दिखाएंगे वो नेताओं के बयान जिनसे सियासी गलियारों में मचता है तहलका, आता है भूचाल। सबसे पहले बयानवीर में बात करेंगे बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी की, जिन्होंने कहा विपक्षी दल और कांग्रेस पार्टी ये कहते हैं कि वे सरकार के साथ खड़े हैं, तो ये उनके आचरण में भी दिखाई देना चाहिए। यदि आप साथ हैं तो मनसा वाचा कर्मणा के साथ दिखिए। वाचा अर्थात बोलने के लिए समर्थन और कर्म कुछ और, ये मन से संदेह उत्पन्न कराता है। और क्या कुछ कहा त्रिवेदी ने, आइए आपको सुनाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने अभूतपूर्व और अप्रतिम पराक्रम का परिचय दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत स्पष्ट और दो टूक शब्दों में आतंकवाद को लेकर भारत की नई नीति स्पष्ट कर दी है। वो ये है कि आतंकवाद के साथ कभी वार्ता नहीं हो सकती, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, और आतंकवाद के किसी भी आक्रमण का प्रभावी प्रतिकार और प्रहार किया जाएगा। यह अब भारत की नई स्थापित नीति है। इट इज नाउ एस्टैब्लिश्ड न्यू नॉर्मल। विपक्षी दल और कांग्रेस पार्टी यदि यह कह रहे हैं कि वो सरकार के साथ खड़े हैं, तो मुझे लगता है फिर यह उनके आचरणों में भी दिखाई देनी चाहिए। अगर आप साथ हैं तो मनसा वाचा कर्मणा साथ दिखिए। बोलने के लिए साथ हैं और कर्म कुछ और है, तो यह मन में संदेह उत्पन्न करता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब यह स्पष्ट है कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, किसी भी प्रकार का कोई युद्ध विराम शब्द प्रयोग नहीं किया गया है, यह केवल ऑपरेशनल ब्रेक है, अर्थात अल्प विराम है, तो बहुत साफ बात है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑपरेशन यदि आप सवाल उठाते हैं तो यह नियत पर संदेह पैदा करता है। पूर्ण विराम आने दीजिए, उसके बाद आप किसी भी प्रकार का यदि विचार रखते हैं अथवा संसद के सत्र की बात करते हैं तो यह बात समझी जा सकती है। परंतु ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्शन अगर यह प्रश्न उठाया जाता है तो यह दिखाता है कि सरकार को साथ देने की बात कहने की बात चेहरा है, यानी मुख है, या मुखौटा है। दूसरी बात यह है कि भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से यह कह दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच पाक अधिकृत कश्मीर का विषय द्विपक्षीय माध्यम से ही इसका समाधान संभव है। इसमें किसी भी अन्य मध्यस्थ की कोई संभावना। अब बयानवीर में बात करेंगे कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा की, जिन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की अब तक सदस्यता क्यों नहीं रद्द करी। कोर्ट और संवैधानिक प्रावधानों को नजरअंदाज करके भाजपा सरकार षड्यंत्र रचने का काम करती है कि कैसे अभियुक्त बीजेपी विधायक को बचाया जाए। सुनिए और क्या कुछ कहा। जूली साहब के नेतृत्व में 6 माननीय विधायकों का एक प्रतिनिधि मंडल महामहिम राज्यपाल महोदय से मिला, क्योंकि सुनने में यह आ रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत ये इनकी रिहाई चाहते हैं और इनकी सजा माफी चाहते हैं, और ये षड्यंत्र दिल्ली में रचा जा रहा है और इनके ऊपर निर्देश दिए जा रहे हैं कि इस प्रकार का फैसला आप करके इसकी सदस्यता को बचा लीजिए। कानून मंत्री देश का है, उसके यहाँ पर इस षड्यंत्र की शुरुआत हुई है, वहां पर यह रचा गया है। पूरी तरीके से ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि डबल इंजन की सरकार संविधान को नहीं मानती है, कोर्ट को नहीं मानती है। और आपने देखा होगा कि आजकल तो ये वातावरण बना हुआ है कि कोर्ट के ऊपर जितना प्रहार संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग भी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और विधायक और जनप्रतिनिधि भी कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। आज 15-17 दिन हो गए, उसके बावजूद भी महामहिम के यहाँ हमको जाना पड़ा, हमें स्पीकर के पास जाना पड़ा, स्पीकर नहीं मिले, 3 बार रिमाइंडर दे दिया, वो फैसला ही नहीं कर पा रहे। और राहुल गांधी जी का 24 घंटे में फैसला हो गया और 17 दिन में तो उनका मकान ही खाली हो गया था। अगर मान लीजिए उनको कहीं से कोई रिलीफ मिलेगी तो वो वापस सदस्य बन सकते हैं।
लेकिन उस आदेश की पालना तो करनी चाहिए, उस कानून की पालना तो करनी चाहिए, उस संविधान की पालना तो करनी चाहिए। उनको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये बात हम लोग कहना चाहते हैं। माननीय स्पीकर साहब, केवल और केवल आरएसएस और बीजेपी के लोग जो कहते हैं उसके मुताबिक फैसले लेने के आदी हो गए हैं, और ये प्रमाणित करता है। आप देखिए कि कंवरलाल जी जो माननीय अभी तक विधायक हैं, उनको अभी तक भी पुलिस प्रोटेक्शन है, उसके पीएसओ लगे हुए हैं। और इसी बयान के साथ बयानवीर में इतना ही। नमस्कार।